हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस राज एजुकेशन हब। जैसा कि मैंने आपको 3 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव संस्कृत करवा चुका हूँ। अब मैं चौथे चैप्टर की ओर बढ़ रहा हूँ। तो संस्कृत साहित्य लेखिका का कुछ मैं वीवीआई ऑब्जेक्टिव करवाने जा रहा हूँ, जो आप लोग को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है? संस्कृत साहित्य लेखिका जो है उस पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है? तो औरत का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पुरुषों और नारियों के सहयोग में किसकी गाड़ी चलती है? तो पुरुषों और नारियों की सहयोग में एक सोसाइटी की गाड़ी अच्छी खासी चलती है। मतलब पुरुष और नारी जब मिलकर रहते हैं तो एक समाज का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक काल की संस्कृत कवयित्री कौन है? आधुनिक काल की संस्कृत कवयित्री कौन है? तो पंडिता क्षमा राव है ना। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? वर्तमान में जो है उसकी संस्कृत लेखिका कौन है? तो मिथिलेश कुमारी मिश्र है। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्युत राय की रानी कौन थी? तो अच्युत राय की रानी तिरुमलांबा थी। अच्युत राय की रानी तिरुमलांबा थी, है ना। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप उसे पहले देख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शंकर चरित्रम की रचना किसने की? तो शंकर चरित्रम की रचना पंडित क्षमा राव ने की, है ना। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? तो कितनी है? तो चतुर्विंशतिः, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। अथर्ववेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? तो अथर्ववेद में 5 महिलाओं का वर्णन है। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना किसने की? तो मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना गंगा देवी ने की। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बदाराम्बिका का पीमय महाकाव्य की रचना किसने की? तो किसने की? तिरुमलांबा ने की। तिरुमलांबा ने की। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षमा राव किस काल के लेखक हैं? तो क्षमा राव आधुनिक काल के लेखक है ना। क्षमा राव जो है आधुनिक काल के लेखक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंपन राय की रानी कौन थी? तो कंपन राय की रानी गंगा देवी थी। कंपन राय जो थी उसकी रानी गंगा देवी थी। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला कौन विदुषी रहती थी? तो कौन रहती थी? गार्गी रहती थी। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है? तो इंद्राणी का वर्णन अथर्ववेद में है ना। इंद्राणी का वर्णन अथर्ववेद में है। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मीरा लहरी की लेखिका कौन है? तो मीरा लहरी की लेखिका पंडित क्षमा राव है। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस युग में मंत्रों की दर्शिका न केवल ऋषि बल्कि ऋषिका भी थी? किस युग में मंत्रों की दर्शिका न केवल ऋषि बल्कि ऋषिका भी थी? तो किस युग में? वैदिक युग में, है ना। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी?
तो उसकी पत्नी कौन थी? मैत्रेयी थी। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी? तो याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को आत्म तत्व की शिक्षा दी। ऑप्शन नंबर हमारा जी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? तो मैत्रेयी को दी थी। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? तो सर्व शुक्ला सरस्वती दंडी ने कहा है। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। लास्ट क्वेश्चन, गंगा देवी का समय क्या है? तो गंगा देवी का समय 14वीं शताब्दी से गंगा देवी का समय है। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। तो आप इतना 21 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव था चैप्टर 4 का साइंस संस्कृत साहित्य लेखिका का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।